वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी, जिसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमने क्लास में ही कंप्लीट किए थे। आज लेक्चर हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 पार्ट नंबर 5, पेज नंबर 11 पे है पार्ट नंबर 5। जैसे कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हमने रैशनल नंबर वाले क्वेश्चन किए थे सॉल्व, उनमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हमने देखा था। न्यूमरेटर बेटा बेसिकली न्यूमरेटर होता क्या है? न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यूज को कहते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यूज को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं। न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यूज को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यूज को कहते हैं। हमने देखना होता है इन क्वेश्चन में रैशनल नंबर्स में कि डिनोमिनेटर जो है ना वो सबका सेम हो। जो डिनोमिनेटर अगर सबका सेम है तो जस्ट हम उसके साइन अप करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 4, 5, 8, 4। जी बेटा एलसीएम मैंने आपको लेना सिखाया हुआ है। सबसे पहले हम 4 को सोल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 5 कैसे का वैसे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 कैसे का वैसे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1, 5 कैसे का वैसे 1 1। ओके जी, अब 5 रह गया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 1 1। ओके जी, अब इनका जो एलसीएम है वो कैसे आएगा? एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई 2। जी बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। इसका एलसीएम क्या आया है हमारे पास? 40। 40 इसका डिनोमिनेटर आया है। डिनोमिनेटर हम सब में सेम रखते हैं, हमारा डिनोमिनेटर सब में सेम आना चाहिए। फर्स्ट हम वैल्यू लेंगे 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू, अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आया था? 40। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है? 4। अब 4 को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर आए 40? 4 टाइम्स क्या होता है? 40। अब जो हमने डिनोमिनेटर नीचे रखा है उसी को हम ऊपर रखेंगे, वैल्यू सेम मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर रखा है वही हमारे पास न्यूमरेटर आएगा। 1 टाइम्स 10, 4 टाइम्स 40। ये फर्स्ट वैल्यू आई है। सेकंड 3/5 इक्वल टू, अब यही सेम डिनोमिनेटर हमने 40 लेके आना है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40 होता है, 5 8 जा 40, 3 मल्टीप्लाई नीचे जो डिनोमिनेटर आया है वही न्यूमरेटर पे आएगा। 3 8 जा 24 ओवर 40। ये सेकंड। थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, थर्ड पार्ट 7/8। 8 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे कि हमारे पास 40 आए? 8 5 जा 40 और 7 को डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, 7 5 जा 35। ये थर्ड इक्वेशन। फोर्थ वाली राइट करेंगे 5/4, 5/4 जी बेटा 4 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 10, 5 टाइम्स 50 ओवर 4 टाइम्स 40।
ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई है। अब बेटा हमने क्या करना है, ये हमारे पास सारी इक्वेशंस आ गई हैं। अब सबके साथ ये देखें, डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। अब हम क्या करेंगे, इनको साइन अप करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर, लेस देन या फिर इक्वल हो सकता है। तो अब हमने इनको साइन देने हैं, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू राइट करेंगे, इधर राइट कर देंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है बट आपने इसके नीचे ही राइट करना है। मैं इधर राइट कर रही हूँ 10/40, 24/40, 35/40। जी बेटा ये हमने चारों वैल्यूज लिख ली हैं। 10/40 फर्स्ट का आया था, सेकंड का 24/40 आया था, थर्ड का 35/40 और फोर्थ वाले का 50/40। अब बेटा ये देखें, सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। यहाँ पे चेंज थे, अब यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर सेम हो गया। उन्होंने सबसे पहले यही चीज पूछी थी, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। उन्होंने बोला असेंडिंग ऑर्डर में रैशनल नंबर्स को लेना है। रैशनल नंबर्स जब तक तब तक नहीं आएंगे जब तक हम उनके अरेंज करके उसको डिनोमिनेटर को सेम ना कर लें। जी बेटा अब ये देखें, 10/40 है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन होगा इस साइड पे, 24 लेस देन 35 लेस देन 50। ये ऐसे सॉल्व होगा, ये हमारे पास साइन अप आ गया। अब इन ये वैल्यूज जो लिखी है हमने, इन पे हम ये क्वेश्चन को नोट करेंगे। 10/40 किसकी वैल्यू है, 1/4, 3/5, नेक्स्ट है 7/8, नेक्स्ट है 5/, नेक्स्ट है 5/4। जी बेटा अब हमने ये प्रूव्ड कर दिया है कि ये सब जो है लेस देन है ये वैल्यूज के, ठीक है। अब ये आप लोगों ने कॉपीज पे सॉल्व करना है। जो आपको मसला आएगा ये सब क्वेश्चन आपने इसी के अकॉर्डिंग है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने इसी बेस पे करना है। जो बेटा आपको समझ नहीं आएगी वो आपने मैसेज करके मुझसे पूछना है, और आपकी प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन हो ताकि काम आगे जब आप करें पेपर्स में सॉल्व करें यहाँ से देख के तो आप लोगों को कोई मसला ना हो।